नमस्कार साथियों, सुंदर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बात की थी कि हम अपने अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, तो इसमें आज हम बेसिकली टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे। अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन हमने बताया था, जैसा कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन जो है हमारा नेम ऑफ एन इकोनॉमिक कंडीशन। हमारा इन्फ्लेशन क्या है, एक इकोनॉमिक कंडीशन है इन विच प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस, जहाँ पर क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस हमेशा क्या होते हैं, राइज करते हैं। राइज इन प्राइस कॉन्टिन्यूस, और जो प्राइस होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली राइज करते हैं, और जिसमें कि परचेसिंग पावर जो इंसान की होती है वो घट जाती है। ये हमारा बेसिकली हमने फर्स्ट वीडियो में जान लिया था कि इन्फ्लेशन होता क्या है। अब इसमें हम बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है क्रीपिंग और स्लो इन्फ्लेशन। ये क्या होता है, कंट्रीज के लिए अच्छा होता है। सेकेंड है वॉकिंग इन्फ्लेशन, ये कंट्रीज के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और थर्ड है आपका गैलोपिंग, जिसमें भी कंट्री बहुत ज़्यादा क्या करती है, स्ट्रगल करती है। फोर्थ है आपका हाइपर, जिसमें क्या होता है मनी की परचेसिंग पावर जो क्या होता है इन्फ्लेशन रेट वो 1000% के एबव हो जाता है। क्रीपिंग में क्या होता है, इन्फ्लेशन का रेट 1 से 4% रहता है। वॉकिंग में 3 to 10%, और गैलोपिंग में 10 to 20%, और हाइपर में 1000 या एबव। अब जानते हैं बेसिकली कि लो इन्फ्लेशन या टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में फर्स्ट वो है लो इन्फ्लेशन, जिसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। लो इन्फ्लेशन, इसमें बेसिकली सच इन्फ्लेशन इज स्लो एंड ऑन प्रिडिक्टेबल लाइंस विच माइट बी कॉल्ड स्मॉल और ग्रेजुअल। क्या होता है ऐसा इन्फ्लेशन जो कि क्या होता है स्लो होता है, और क्या होता है प्रिडिक्टेबल, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट का मतलब होता है, जिसको प्रिडिक्टेबल मतलब होता है जिसको भविष्यवाणी प्रिडिक्शन से बना है प्रिडिक्टेबल, जिसका मीनिंग क्या होता है कि जिसको हम जान सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन कितने परसेंट तक रहेगा। दिस इज अ कॉम्परेटिव टर्म विच पुट्स इट अपोजिट टू द फास्टर बिगर एंड unpredictable inflation. This is a comparative term which puts its opposite to faster, bigger and unpredictable inflation. Low inflation takes place in a longer period and the range of increase is usually in single digit. क्या जो होता है लो इन्फ्लेशन होता है ये सिंगल डिजिट में क्या करता है, इंक्रीज करता है। सच इन्फ्लेशन हैज आल्सो बीन कॉल्ड द क्रीपिंग इन्फ्लेशन। हम ऐसे इन्फ्लेशन को हम किस नेम से जानते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। इन्फ्लेशन इन सिंगल डिजिट ऑफ 2-3% पर ईयर इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन और मॉडरेट इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन होता है ये कंट्रीज के लिए अच्छा माना जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लो इन्फ्लेशन और या क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सेकेंड बेसिकली पॉइंट में हमने बात की है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, दिस इज वेरी हाई इन्फ्लेशन रनिंग इन द रेंज ऑफ डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट। इसमें क्या होता है इन्फ्लेशन की जो रेट होती है डबल डिजिट और क्या होती है ट्रिपल डिजिट होती है। Contemporary journalism has given some other name to this inflation, hopping inflation, jumping inflation and running or runway inflation कहते हैं इसको। Inflation in double digit और triple digit range of 20, 100 और 200 per year is called galloping inflation और very high inflation इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है इन्फ्लेशन का जो रेट रहता है वो डबल डिजिट और क्या होता है ट्रिपल डिजिट होता है। इट इज़ रिलेटिवली कॉमन इन कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम वीक गवर्नमेंट वार और इवोल्यूशन। क्या होता है इसमें वीक गवर्नमेंट और वार और इवोल्यूशन जैसे जब हालात होते तब ये जैसे यूक्रेन और रसिया का कॉन्फ्लिक्ट चले, तो इस दौरान जो वहाँ का इन्फ्लेशन है वो आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहलाएगा। जैसे वीक गवर्नमेंट की बात हो जाए, श्रीलंका में क्या होता है इस समय किसकी गवर्नमेंट थी, राजपक्षे सरकार गिर गई और उनके हालात इतने खराब हो गए श्रीलंका की, वहाँ की जो इन्फ्लेशन कहलाएगा वो आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन में आएगा। इट इज़ रिलेटिवली कॉमन इन कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम वीक गवर्नमेंट वार और इवोल्यूशन। वंस कंट्री इंटर्स इन गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जब क्या होता है कोई कंट्री क्या हो जाती है गैलोपिंग इन्फ्लेशन में इंटर करती है, सीरियस इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शंस अराइज। क्या होता है वहाँ का डिस्टोर्शन, जहाँ वहाँ का क्या हो जाता है धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ जाती है। मनी लॉसेस इट्स वेरी क्विकली, मनी क्या होती है लॉस कर जाती है बहुत शीघ्रता से। अब हम बात करेंगे हाइपर इन्फ्लेशन की। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, एक सिचुएशन है वेयर रैपिड एंड एक्सेसिव इंक्रीजेस, जहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या करती है प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, टेक्स इन द इकोनॉमी। और ये क्या होता है कंट्रोलेबल होता है एक, और एक होता है अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल क्या होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकें, अनकंट्रोल जो आपके क्या हो नियंत्रण में ना हो। तो ये ऐसा हाइपर इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता। गवर्नमेंट हेल्पलेस फॉर सम टाइम, गवर्नमेंट क्या हो जाती है असहाय हो जाती है, हेल्पलेस मतलब असहाय हो जाती है इसको रोकने में। इन दिस इन्फ्लेशन
एक्सिलरेट एंड द प्राइजेस स्टार्ट इंक्रीजिंग सब्सटेंसली। इसमें क्या होता है, प्राइजेस जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते चले जाते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन इज वन स्टेप अबव इन्फ्लेशन। ये क्या होता है, ये इन्फ्लेशन का एक ऊपर स्टेप होता है। द रेट ऑफ चेंज इन प्राइसेस इज कैलकुलेटेड एंड कंपेयर डेली। इसमें क्या होता है, जो प्राइसेस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के कैलकुलेट किए जाते हैं डेली बेसिस पर। अब हम एग्जांपल जान लेते हैं। जर्मनी में ईयर जो 1920 से 23 के बीच में आया था, वहां पर क्या हुआ था, 29,525.7 हाईएस्ट इन्फ्लेशन पर मंथ परसेंट में था। वेनेजुला हाल ही में अगर आप देखें तो अप्रैल 2019 में वहाँ की क्या था, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, नोट को प्रिंट करा दिया था बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो वहाँ पर वेनेजुला में क्या होता है, जो एक ब्रेड का कॉस्ट थी वो लगभग 2,000 या 3,000 रुपीज़ में मिलती थी। अब कॉजेज जान लेते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन के कॉजेज और इफेक्ट क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, हाई मनी सप्लाई लीड्स टू हायर डिमांड लीविंग द सप्लाई एज कांस्टेंट, hence prices of goods and services tend to rise. Demand pull inflation where there is a sudden increases in demand with constant supply। जहाँ पर क्या होता है, सप्लाई जो होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है, लेकिन जो डिमांड होती है वो इंक्रीज कर जाती है। मार्केट लॉसेस कॉन्फिडेंस वेयर सिटीजन स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस इन द करेंसी। जहाँ पर क्या होता है, सिटीजन जो जहाँ वहाँ के होते हैं वो क्या करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मोरल वहाँ का डाउन हो जाता है, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो बेसिक नीड्स होती है वो क्या होती है, फुलफिल नहीं होती है। और क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब हम जानेंगे इसके इफेक्ट्स। करेंसी वैल्यू डिप्रिसिएट कर, जब आप सोचिए कि जहाँ पर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, वहाँ की क्या होती है, करेंसी जो होती है वो डिप्रिसिएट, वो ज़्यादा क्या हो जाती है, डिप्रिसिएट कर जाती है। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड रियल इस्टेट कमोडिटीज इंक्रीजेस। इसमें वहाँ के लोग जो बड़े ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो क्या इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, गोल्ड में कर देते हैं, रियल इस्टेट में कर देते हैं और कमोडिटीज़ में कर देते हैं। जो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड रियल इस्टेट और कमोडिटीज़ वहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर आर बैकआउट। जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, जब आप ही सोचिए कि किसी कंट्री में क्या होता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई रेट पर हो, तो वहाँ क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, आउट कर जाते हैं। शॉर्टेज ऑफ बेसिक फूड सप्लाई, जो बेसिक फूड सप्लाई है जैसे ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, इसके क्या होते हैं, जो उसकी क्या होती है, शॉर्टेज हो जाती है। डिस्टर्ब्स द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। और क्या होता है, एक्सपोर्ट आर चीपर। जो वहाँ पे एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं, जबकि इंपोर्ट जो होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। वहाँ पर क्या हो जाता है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और गवर्नमेंट क्या हो जाती है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। अब बात करेंगे स्टेगफ्लेशन। स्टेगफ्लेशन इज अ स्टेट वेयर देयर इज अ लिटिल और नो ग्रोथ इन इकोनॉमी बट प्राइजेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस। जहाँ पर क्या होता है कि इकोनॉमी तो में ग्रोथ तो नहीं करती बट प्राइजेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस। जहाँ पर प्राइस जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते हैं। इससे इफेक्ट्स क्या पड़ता है, परसिस्टेंट राइज इन प्राइस। परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ या फिर हठी स्वभाव से जो होते हैं क्या होते हैं, प्राइस होते हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं। जहाँ पर जॉब्स नहीं रहती है, नो कंज्यूमर भी नहीं रहते हैं। फॉल परचेज गुड, और इंसान क्या करता है, गुड्स को ज़्यादा परचेज भी नहीं करता है। चलिए अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल। जो इन्फ्लेशन क्या होता है, गवर्नमेंट जिसको क्या करती है, कंट्रोल कर सकती है। ओपन इन्फ्लेशन, प्राइसेस डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ पर प्राइसेस जो डिपेंड करेंगे किस पे, डिमांड एंड सप्लाई पर गुड्स एंड सर्विसेज के डिपेंड करेंगे, वो होता है ओपन इन्फ्लेशन। सरप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्राइसेस को, ऐसे इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, सरप्रेस्ड इन्फ्लेशन। एज लाइक ऑयल, क्रूड ऑयल जो होता है उसको क्या करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉजेज और ये जो इन्फ्लेशन के क्या होते हैं, रीजंस क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।